मैं असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर स्टेट ओपन स्कूल हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड से हमारे स्कूल में स्टडी सेंटर चल रहा है और पिछले 2012 से मैं इस स्टेट ओपन स्कूल का असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो इसके माध्यम से एसओएस की जो हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये एसओएस जो है सरकार ने उन लोगों के लिए चलाया था जो किसी कारणवश अपनी एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाए और कोई बच्चा या कोई भी एम्प्लॉई जो आगे अपना जो क्वालिफ़िकेशन है उसको इम्प्रूव करना चाहे, उसके लिए सरकार ने इस एसओएस को चलाया था। और अभी भी ये हमारे स्कूल में स्टडी सेंटर के रूप में ये हमारे JBL के सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमारसैन में चल रहा है। और हाल ही में मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूं, जो अभी रिजल्ट्स आए हमारे शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के, उसके लिए ये एडमिशन्स हमारी स्टार्ट हो गई है। पोर्टल हमारा खुल गया है और आने वाले समय में ये एडमिशन्स हमारी विदाउट लेट फीस 31 मई तक चलेगी। और इसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए कौन से कैंडिडेट्स जो एलिजिबल होंगे। सबसे पहले वो विद्यार्थी जो किसी कारणवश इस 2024 मार्च 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रह गए थे, और हाल जैसे मैं कहना चाहूँगा कि मान लो कि कोई विद्यार्थी 3 पेपर में रह गया मैट्रिक में, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एक TOC होता है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, जिसके माध्यम से वो सिर्फ बच्चा उन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में हमारे पास अपीयर होगा और रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स उसके पास माने जाएंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उस बच्चे के लिए, क्योंकि उसे 3 सब्जेक्ट्स में ही अपीयर होना है। तो एक कैंडिडेट्स हमारे इसमें फर्स्ट कैटेगरी है, इसमें इस तरह के कैंडिडेट्स हमारे एलिजिबल होंगे जिसको हम TOC फैसिलिटीज़ बोलते हैं। सेकेंडली, वो चाहे आपका कैंडिडेट आपका +2 का है और 10वीं का है, तो वो इसके लिए जो है पूर्णतः एलिजिबल होगा। और जो डॉक्यूमेंट्स की हमारी रिक्वेस्ट है, जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी हमने डिटेल जो है अपने नोटिस बोर्ड पे स्कूल में लगा दी गई है। इसके अलावा जो सेकंड इसमें जो हमारे पास कैटेगरीज आती है एडमिशन्स के लिए, मान लीजिए कोई आपका एम्प्लॉय है, कोई आपके किसी पोस्ट पे कार्यरत है और उसने जो है 5th या 6th पास करी हुई है और आगे की पढ़ाई को कंप्लीट नहीं कर पाया और उसने आगे प्रमोट होना है, उसके लिए 8वीं चाहिए होती है, 10वीं चाहिए होती है। जैसे कि अब आपको नॉलेज है कि +2 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन हमारी जो है इसके लिए डिपार्टमेंट्स में चाहिए होती है। इसके लिए भी हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल रहेंगे। 5th वाला जो है 8th, जिसका 5th क्लियर है वो 8th में हमारे पास एलिजिबल होगा। 8th वो डायरेक्टली कर सकता है, वेदर उसने 6th करी भी है चाहे नहीं करी है। उसके अलावा हमारे पास अगर कोई 8वीं पास है तो वो 10th के लिए एलिजिबल है, और डायरेक्टली जो आपका 10th जिसने करी हुई है वो +2 के लिए हमारे पास एलिजिबल है। +1 उसने +1 का एग्ज़ाम उसने दिया हुआ है चाहे नहीं दिया हुआ है, तो वो आपका +2 के लिए बिल्कुल एलिजिबल होगा। ये दूसरी कैटेगरी है हमारे पास जिसके लिए बच्चे जो है एलिजिबल होंगे। और कोई भी ऐसा विद्यार्थी जो घर में बैठा हुआ है तो वो इसके लिए जो है अप्लाई कर सकता है। इसके लिए भी हमने हमारे डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वेसाइट्स सूची हमने लगवाई हुई है, तो इसके लिए आप स्कूल स्टडी सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। कोई भी टीचर है तो उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस एसओएस की जो फैसिलिटीज़ है इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा कदम है। तो हम चाहते हैं कि जो किसी कारणवश अपनी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं कर पाया तो वो काइंडली जो है इस एसओएस के माध्यम से अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर सकता है। आने वाले समय में ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसके अलावा हमारे पास एसओएस में कोई विद्यार्थी मान लीजिए 2024 में +2 में अपीयर हुआ है और मुझे उससे लगता है कि मेरे मार्क्स जो है कम है, उसकी जो क्राइटेरिया है किसी आगे एडमिशन लेने के लिए वो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो उसके लिए विदिन 1 ईयर हमारे पास इम्प्रूवमेंट के भी चांस है। तो 1 साल के अंदर वो इस फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकता है, इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा जो आपके इसमें डॉक्यूमेंट्स के जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, उसकी ओरिजिनल जो मार्कशीट है बच्चे की
वो आपकी अटैच हो जाएगी बोर्ड के लिए, और वो हमारे लिए जो है बहुत नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होता है, सो दैट कि जब आप उसका इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम आ जाएगा और उसकी इम्प्रूव हो गए तो उसकी नई मार्कशीट जो है बोर्ड इशू कर देगा। तो एस में अब इतना ही है आपका। और कोई भी अगर आपको क्वेरीज है, कोई भी आप किसी चीज़ को फाइंड आउट करना चाहता है, कोई भी आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप स्टडी सेंटर JBL के सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुमारसैन में आप जो है आए और इसको जो है आप पूछ सकते हैं।